हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्केविटी। ओके। तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जेम सीयूईटी पीजी या कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो कोर्स है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केविटी क्या है। ठीक है। तो इसके बाद कॉन्केविटी जब हम लोग देख लेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके कैसे करते हैं वो सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है। उसके पहले हमें ये देखना जरूरी है। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कॉन्केविटी का मतलब क्या होता है। कॉन्केविटी का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर ऑफ एफ एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर ऑफ एफ एक्स। कर्वेचर मतलब क्या? कर्वेचर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है। ऐसा हमारे पास ग्राफ गिवन है। ठीक है। तो कॉन्केविटी का क्या बोला हमने कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर ऑफ एफ एक्स। ये जो कर्वेचर है ये किस रेट से चेंज हो रहा है ना। तो ये क्या है? ये जो कर्वेचर है ये किस रेट से चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं कॉन्केविटी। कर्वेचर। कर्वेचर मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। ओके। तो मान लो यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट किस रेट से बदल रहा है। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट तो होता है एफ डैश एक्स। जब एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें मिलता है। तो ये किस रेट से चेंज हो रहा है? ये टेंजेंट किस रेट से चेंज हो रहा है? देखो यहाँ पे टेंजेंट ऐसा हो गया, यहाँ पे टेंजेंट ऐसा हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया। तो ये किस रेट से जो टेंजेंट है चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गया टेंजेंट। अब इस ये किस रेट से, तो एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है रेट, इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। rate of change of tangent, that is curvature। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो इसी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कर्वेचर रेट ऑफ टेंजेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट कैसे हो रहा है। अभी टेंजेंट ऐसा दिए, कर्व कर्व बना यहाँ पे। ये कर्व क्या है? डाउनवर्ड है। फिर ये जो कर्वेचर है ये यहाँ पे अपवर्ड है यहाँ पे अपवर्ड ऐसे। फिर ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड हो गया। ठीक है। तो ये जो बनता है इसे ही बोलते हैं हम लोग कर्वेचर। ओके। तो आप देखते हैं कि कर्वेचर में कि कर्व कॉनकेव अप कब होगा, कॉनकेव डाउन कब होगा। ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे आज। ओके। तो देखते हैं कॉनकेव अप क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन जो है किसी डोमेन पे अगर डिफाइंड है, कोई भी फंक्शन है किसी इंटरवल टी पे डिफाइंड है, उस पे हम कॉनकेव अप कब बोलेंगे। तो पहला जो डेफिनेशन है वो देखते हैं कि वो जो फंक्शन है कॉनकेव अप, कोई फंक्शन मान लो कि डिफाइंड है एफ एक्स। कोई गिवन फंक्शन है एफ एक्स और ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है ओवर टी सबसेट ऑफ आर। ओके। इस पे ये फंक्शन डिफाइंड है। तो फर्स्ट जो है कॉनकेव अप ऑन डी कब बोलेंगे इस फंक्शन को। कॉनकेव अप ऑन डी, इस डोमेन पे इस फंक्शन को कॉनकेव अप कब बोलेंगे। ये तब बोलेंगे इफ ऑल द इफ ऑल द tangent all the tangent drawn all the tangent drawn to the curve are are below the graph below the graph। तब बोलेंगे कि ये मतलब जितने भी टेंजेंट है वो ग्राफ के नीचे ड्रॉ कर पाएंगे, तब जो बोलेंगे वो कॉनकेव अप होता है। ठीक है। और सेकेंड डेरिवेटिव के फॉर्म में क्या होगा, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव की यहाँ पे बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ये जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट होता है, टेंजेंट एफ डैश होता है। अब ये किस रेट से चेंज होता है एक बार आओ डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। उसका देखने के लिए। और क्या होगा, कॉनकेव अप होगा इफ कॉनकेव अप कॉनकेव अप इफ
the rate of change of fx, rate of change of f dash x की देखते हैं, इज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ, इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल इतना है, कॉन्केव अप इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। इस पूरी लाइन का बस इतना सा मतलब है कि एफ डबल डेरिवेटिव एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, एट सम पॉइंट एक्स पे, ओके, एट सम एक्स, ओके। तो ऐसे देख सकते हैं ग्राफ से कि ऑल द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व आर बिलो द ग्राफ, तो कॉन्केव अप होगा, या फिर अगर फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो डबल डेरिवेटिव कर लेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो वहां पे उस पॉइंट में कॉन्केव अप होगा। तो देखो कॉन्केव अप मतलब क्या कहना चाह रहा है, अगर इस टाइप का ग्राफ हो, देखो तो ये अगर ऐसा है तो इस ग्राफ पे जितने भी टेंजेंट है वो जो है हम नीचे ही ड्रॉ कर पाएंगे। देखो यहाँ पे है, या यही था कि ऑल द टेंजेंट ड्रॉ द ग्राफ और बिलो द ग्राफ, तो यहाँ पे जितने भी टेंजेंट है वो ग्राफ के बिलो ही हम ड्रॉ कर पाएंगे, ऊपर नहीं कर पाएंगे ना। तो ये क्या हो गया, कॉनकेव अप हो गया, ओके, ये हो गया कॉनकेव अप, कॉनकेव अप हो गया, एंड इंक्रीजिंग भी है ये, ठीक है, डिक्रीजिंग में भी हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है ग्राफ, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, ऐसा भी हो सकता है। देखो अगर इस टाइप का ग्राफ है तो भी जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो जो है ग्राफ के बिलो ही होगा, नीचे ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव अप हो गया, और ये तो डिक्रीजिंग है। सेम अगर कॉनकेव डाउन की बात करें तो ये था कॉनकेव अप, सेकेंड देखते हैं कॉनकेव डाउन कब होगा, कॉनकेव डाउन ऑन डी, ये होता है इफ ऑल द टेंजेंट, इफ all the tangent if all the tangent drawn above the graph, वहां पे था below, यहाँ पे हो जाएगा above the graph, above the graph of f(x), ठीक है। और डेरिवेटिव के टर्म में क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स इज निगेटिव, ठीक है, ये हो जाएगा रेट ऑफ change of rate of change of f dash x is negative। और इस लाइन का सिंपल सा क्या मतलब है, दैट इज, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि f डैश एक्स, f डबल डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया एट सम x पे, ओके। तो ये देखते हैं इसका ग्राफ, यहाँ पे क्या था कि जितने भी टेंजेंट होगा वो ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर पाएंगे। तो अगर इस टाइप का होगा तो ये देखो ये कॉनकेव डाउन भी है, एंड इस पे जितने भी टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाएंगे वो इसके ऊपर ही होगा, ओके, इस ग्राफ के एबव भी है जितने भी टेंजेंट करूँ ड्रॉ, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया कॉनकेव डाउन हो गया, कॉनकेव डाउन हो गया इसका कर्वेचर इस ग्राफ का। और अगर ऐसा ऐसा हो, ये इंक्रीजिंग था और ये अगर डिक्रीजिंग ऐसा हो, तभी यहाँ पे देखो जितने भी टेंजेंट है हम ग्राफ के ऊपर ही ड्रॉ कर पाएंगे, ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, ओके, दैट इज एफ डबल डैश एक्स जो है लेस देन 0, यहाँ पे भी एफ डबल डैश एक्स है लेस देन 0, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं ग्राफ से, थोड़ा समझते हैं कि कॉनकेव अप डाउन, और आगे आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैक्सिमम मिनिमम, थोड़ा देखते हैं उसके बाद उसको देखेंगे। तो मान लो हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये ऐसा कुछ है,
ओके, तो अब ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है? यस, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है। ये जो पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा का है। ओके, एंड ये जो पॉइंट है ये लोकल मिनिमा का है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट के इधर जितने भी टेंजेंट है, क्या हम ग्राफ के ऊपर ही ड्रॉ कर पाएंगे ना? मतलब इधर जो है ऊपर ही ड्रॉ कर पाएंगे, तो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि ये कॉनकेव डॉन हो गया है ना, कॉनकेव डॉन हो गया। यहाँ पे था कॉनकेव डॉन, इफ ऑल द टेंजेंट ड्रॉन एबव द ग्राफ, तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव डॉन हो जाएगा। इधर कॉनकेव डॉन हो रहा है, मतलब एफ डबल डैश जो है वो लेस देन 0 हो रहा है। और इस तरफ इधर भी सेम है, सारे टेंजेंट इसके ऊपर ही ग्राफ के एबव भी ड्रॉ कर पाएंगे, तो इधर भी कॉनकेव डॉन हो गया, मतलब एफ डबल डैश लेस देन 0 है, मतलब कॉनकेव डॉन है इधर भी और इधर भी, कॉनकेव डॉन। ओके, इधर भी है कॉनकेव डॉन। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे आए तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो ये चेंज हो रहा है कर्वेचर, यहाँ तक कॉनकेव डाउन था, फिर अब जैसे इधर धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं ये कॉनकेव अप होते जा रहा है। तो इस ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे एफ डबल डैश जो होता है, डबल डेरिवेटिव वो 0 होता है, और इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। मतलब जहां पे कर्व जो है अपना कर्वेचर चेंज कर रहा हो, कर्व का अपना नेचर चेंज कर रहा हो। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से कॉनकेव डाउन था, फिर यहाँ पे आए, फिर धीरे धीरे गए इधर बढ़ रहे, देखे कि कॉनकेव अप हो रहा है यहाँ पे। तो ये जहां से ये अपना चेंज करने लग जाता है नेचर, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और वहां पे डबल डेरिवेटिव प्लस 0 होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। तो इसके इधर देखो, इस ग्राफ के इस पॉइंट के इधर सारे टेंजेंट को ग्राफ के बिलो ही ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ से हो गया कॉनकेव